दिल्ली एनसीआर और मेरठ को जोड़ने वाला नमो भारत रेल और मेरठ मेट्रो प्रोजेक्ट अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। यह भारत का पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जहां एक ही ट्रैक पर सेमी हाई स्पीड नमो भारत रेल और मेरठ मेट्रो साथ में दौड़ेंगे। इस रैपिड ट्रांजिट कॉरिडोर में 55 किलोमीटर हिस्सा पहले से ही ऑपरेशनल है, जबकि शेष 27 किलोमीटर के हिस्से पर मेट्रो सेवाएं जल्द शुरू की जाएंगी। मेट्रो पूरी तरह एयर कंडीशन्ड है और इसमें अत्याधुनिक सिग्नलिंग सिस्टम लगाया गया है, जो सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। दुर्घटनाओं की संभावना को काफी हद तक कम करता है। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद ट्रैफिक जाम और प्रदूषण कम होगा, साथ ही यात्रा सस्ती आरामदायक होगी। इसके साथ ही दिल्ली एनसीआर की कनेक्टिविटी को नया रूप मिलेगा। प्रोजेक्ट देखिए, जो करीब इंडिया का पहला सेमी हाई स्पीड कॉरिडोर है, नमो भारत कॉरिडोर इसको हम बोलते हैं। इसकी डिज़ाइन स्पीड 180 kmph है और इसकी ऑपरेशनल स्पीड 160 kmph है। और ये पूरा हमारा कॉरिडोर सराय काले खां से चालू होगा। सराय काले खां से लेकर मोदीपुरम तक जाना है और ये अभी 55 किलोमीटर्स ऑपरेशनल है। जो बाकी 27 किलोमीटर्स है वो फाइनल स्टेजेस ऑफ कंप्लीशन पे है और हमारा प्रयास है कि जल्दी से उसको भी ऑपरेशनल हम कर सकें। जो भी जो पेंडिंग वर्क्स हैं, बचे हुए काम है, उसको हम ख़त्म कर सकें। सर, किस तरह की फैसिलिटीज़ हैं इसमें? अगर हम स्पीड की बात करें या पैसेंजर सेफ्टी की बात करें तो किस तरह की फैसिलिटीज़ हैं? फैसिलिटीज़ में अगर देखा जाए तो सबसे पहले जैसा आपने बोला कि स्पीड की बात करें, इसकी स्पीड जो है ऑपरेशन स्पीड 160 kmph है और हमारे स्टेशन जो हैं करीब इंटर स्टेशन डिस्टेंस ऑन एन एवरेज 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर के आसपास आ जाता है, जिसके कारण से एवरेज स्पीड करीब आ जाती है 85 किलोमीटर्स पर आवर की। और हमारा मकसद ये है कि अल्टीमेटली जो सराय काले खां से मोदीपुरम का सेक्शन है, वो जो कि 82 किलोमीटर का है तकरीबन, उसको हम विद इन 1 आवर कवर कर सकें। तो उसके कारण से जो मोदीपुरम में भी जो लोग हमारे कम्यूटर्स जो रहते हैं, जो हमारी कॉमन पब्लिक है, वो मोदीपुरम में रह सकते हैं और दिल्ली रोज़ अपने नौकरी पेशा के लिए आ सकते हैं और स्टूडेंट्स भी आ सकते हैं। और अंदर पूरा एयर कंडीशन इसमें कोचेज़ हैं। सेफ्टी की अगर बात करें, इसमें सेफ्टी के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है कि ट्रैक बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है। जो ट्रैक का हम लोग का इसका बलास्टलेस ट्रैक है पूरा, एंड स्लैब वाला बलास्टलेस ट्रैक है जो कि हम लोगों ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया। और उसकी तरह से जो सिग्नलिंग जो है ETCS लेवल 2 उसको बोलते हैं, ETCS लेवल 2 वो भी हम लोगों ने LTE 4G पे करी है, जो कि वर्ल्ड में पहली बार हुई है। तो सिग्नलिंग सिस्टम अच्छा होने के कारण से ये है कि कोई भी एक्सीडेंट के चांसेस इसमें एवर्ट हो जाते हैं एंड ड्राइवर के लिए बहुत आसानी हो जाती है कि अगर कहीं पे भी वो ओवर स्पीडिंग करेगा या सिग्नल को ओवरलुक करता है तो उसमें ऑटोमेटिक ब्रेक्स होंगे। और पूरा इसमें क्या है कि सपोज जो यहाँ पे NCR रीजन में फॉग बहुत होता है या बारिशें बहुत होती हैं, तो अगर ड्राइवर को बाहर का सिग्नल भी नहीं दिख रहा है तो अंदर से वो देख के, कैब सिग्नलिंग से देख के, और उसके डैशबोर्ड पे सारा आता रहता है कि कितनी स्पीड पे गाड़ी चलानी है। अगर कोई गाड़ी आगे है तो ऑटोमेटिकली उसकी स्पीड कम होती जाएगी। तो सारी ये फीचर्स हैं जिसके कारण से सेफ्टी पूरी तरह से इंश्योर हो जाती है। यमुना पार करना या जो रोड क्रॉसिंग्स होते हैं वो बहुत मुश्किल होते हैं, क्योंकि आपको चलते हुए ट्रैफिक को आपको डाइवर्ट करना और चलते हुए ट्रैफिक में इसको इंश्योर करना, सारी सेफ्टी इंश्योर करना, जो सड़क के हमारे जो पब्लिक चल रही है उनका इंश्योर करना, अपने खुद के जो स्टाफ काम कर रहा है, कॉन्ट्रैक्टर्स का स्टाफ कर रहा है, लेकिन विद कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल द लोकल एजेंसीज आई थिंक वी कुड डू इट। एंड हेड्स ऑफ टू एवरीवन इंक्लूडिंग अवर कॉन्ट्रैक्टर्स। आवर कॉन्ट्रैक्टर्स आल्सो हैव डन अ वंडरफुल जॉब। आई मस्ट अप्रिशिएट सब लोगों को, जो कि जिनके सब लोग एक साथ चल के एक टीम वर्किंग के कारण से हम लोग ये सब अचीव कर पाए। और उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स का हमें पूरी तरह से सहयोग हर स्टेज पे मिला है। भारतीय रेल मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा काम कर रही है, कमेंडेबल सर्विस कर रही है। और मेरा तो ये मानना है कि भारतीय रेल हो, चाहे मेट्रो हो, चाहे NCRTC हो, चाहे जो भी डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, कंट्री को सारे चीज़ चाहिए एंड पूरा एक इंटीग्रेटेड प्लानिंग के रूप में हम लोग कर रहे हैं। जैसे कि अगर आप देखें, आनंद विहार में हम लोगों ने इंडियन रेलवे से और दिल्ली मेट्रो से इंटीग्रेट करने की कोशिश करी है। उसी तरह से सराय काले खां में हमने निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन से और दिल्ली मेट्रो की लाइन से इंटीग्रेट करने की कोशिश करी है। और साथ साथ जो बस स्टैंड्स हैं, ISBT हैं, या जो इंटर स्टेट के साथ साथ जो विद इन द स्टेट के जो बस स्टैंड्स हैं, उनके साथ इंटीग्रेट करने की कोशिश करी है, जिससे कि
हम लोग कॉमन भाषा में मल्टी मोडल इंटीग्रेशन भी बोल देते हैं, और पब्लिक एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से दूसरे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में जा सके। तो मेरे हिसाब से तो सारे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बहुत ज़रूरी हैं, और सारे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एंड फ़र्क कुछ नहीं है, किसी में स्पीड का फ़र्क है, बैठने का फ़र्क है, बट सबका मकसद ये है कि कम्यूटर्स को हम कैसे हर तरह से सुविधा प्रदान कर सकते हैं। यहाँ पे जो हम लोगों ने बहुत सारे कठिनाइयाँ यहाँ पे हम लोगों ने देखी, उससे कुछ सीखा, बहुत कुछ लर्निंग्स रही। उन लर्निंग से हम लोग कोशिश, हमारा प्रयास ये रहेगा कि हमारे 2 कॉरिडोर्स जो कि उम्मीद है हमें सेंक्शन होने की, जब हो जाते हैं तो वहाँ पे जब हम काम करेंगे तो ये सारी जो भी यहाँ पे लर्निंग्स रही हैं वहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की हम लोग कोशिश करेंगे, जिससे कि जो कठिनाइयाँ यहाँ पे हमने देखी हैं वो वहाँ पे कम तरह से कठिनाइयाँ उत्पन्न हों। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।